अच्छा, बेसिकली हमने स्टार्ट किया था मैंडिबुलर फ्रैक्चर्स, ठीक है। मैंडिबुलर फ्रैक्चर्स में सबसे पहले डेफिनेशन को डिस्कस की, क्लासिफिकेशन को हमने डिस्कस किया, ठीक है। फिर हमने 4 कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, फिर हमने डायग्नोसिस कर लिए, फिर हमने प्रिंसिपल्स पर एक एक कौन से पेशेंट को किस तरह ट्रीट करना है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स इट्स मैनेजमेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हमारे पास जब हमारे पास पेशेंट इमरजेंसी की कंडीशन में आते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक गन शॉट इंजरीज होती है, तो उसमें सबसे पहले आप प्राइमरी सर्वे करते हैं, पेशेंट को स्टेबलाइज करते हैं, फिर मैंडिबल को आप ट्रीट करते हैं, ठीक है। या सिंपल अगर मैंडिबल के फ्रैक्चर्स होते हैं, ठीक है ना, तो उसमें कोई आप प्राइमरी सर्वे नहीं करते, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी ने पंच मार लिया तो उसमें आप सिंपल, अच्छा, कुछ सिंपल मैंडिबुलर फ्रैक्चर्स होते हैं जिसमें आप सिर्फ पेशेंट को एंटीबायोटिक देते हैं, पेशेंट को कहते हैं कि आप अपनी केयर करें, ठीक है। दूसरा उसको कहते हैं कि इस जगह पे ज़्यादा प्रेशर ना डालें फॉर 2 मंथ्स, और दूसरा उसको पेन किलर्स देते हैं, सिंपल। लेकिन कुछ बहुत सवेर होता है तो उसमें फिर हम दूसरी चीज़ें जैसे हमारे पास फिक्सेशन, इमोबिलाइजेशन करते हैं। जो सिंपल फ्रैक्चर्स होते हैं हम उसमें सिंपल रिडक्शन कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 5 मॉडलिटीज़ है एक तरह से, जिसमें हम रिडक्शन, फिक्सेशन, इमोबिलाइजेशन, रिस्टोरेशन ऑफ फंक्शन एंड रिहेबिलिटेशन करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं रिडक्शन को। तो रिडक्शन हमारे पास क्या होती है कि जब हम जो फ्रैक्चर सेगमेंट्स होते हैं उन्हें प्री ट्रॉमेटिक एनाटॉमिक पोजीशन में लाते हैं, कन्फिग्रेशन में, ठीक है। सबसे पहले जब हम ये हमारे पास सबसे पहला स्टेप होता है, आइदर हम क्लोज रिडक्शन करते हैं या एक्सटर्नल क्लोज या ओपन रिडक्शन करते हैं। क्लोज रिडक्शन में हम क्या करते हैं कि बोन को एक्सपोज नहीं करते और सिंपली रिडक्शन कर लेते हैं, ठीक है, और एक्सरे के और ओक्लूजन के थ्रू चेक करते हैं कि सही है या नहीं है, ठीक है। ओपन रिडक्शन में हम क्या करते हैं कि हम बेसिकली इंसिजन के थ्रू रिडक्शन करेंगे, उसको ओपन करेंगे, अंदर बेसिकली स्क्रूज और प्लेट्स को इंसर्ट करेंगे और करेंगे, ठीक है। सेकंड हमारे पास फिक्सेशन है। फिक्सेशन हम क्या करते हैं, इसमें हम एप्लीकेशन ऑफ हार्डवेयर करते हैं कि हम उस रिड्यूस कंडीशन को मेंटेन कर सकें, ठीक है। हार्डवेयर को हम डायरेक्टली अगर लगाते हैं फॉर एग्जांपल ऑन द बोन, जिस तरह हम एक्सपोज करते हैं बोन को, तो उसे हम क्या करते हैं, उसे हम इंटरनल फिक्सेशन कहते हैं। या हम अगर स्किन के ऊपर लगाते हैं फॉर एग्जांपल उसके सरफेस पर, तो हम उसे एक्सटर्नल फिक्सेशन कहते हैं। हार्डवेयर जो होता है वो इन द फॉर्म ऑफ स्क्रूज हो सकता है, प्लेट्स हो सकता है, ठीक है। एक्सटर्नल फिक्सेशन में हम क्या करते हैं कि जो स्टील के रॉड्स होते हैं उसे बेसिकली फ्रैक्चर के ऊपर लगाते हैं और उसके थ्रू हम एक्सटर्नल फिक्सेशन देने वो करते हैं, ठीक है। अच्छा, सेकंड हमारे पास फिक्सेशन में एक और चीज़ आ जाती है जिसमें हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिजिडिटी हमारे पास जो है फिक्सेशन जो है वो रिजिड भी हो सकती है, सेमी रिजिड भी हो सकती है और फंक्शनली स्टेबल भी हो सकती है, ठीक है। जो एक्सटर्नल और इंटरनल था वो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन था, ठीक है। ये ऑन द बेसिस ऑफ रिजिडिटी है। अच्छा, हमारे पास जो सबसे अच्छी या जो मोस्ट पॉपुलरली यूज़ की जाती है वो फंक्शनली स्टेबल फिक्सेशन होती है, क्योंकि ये बेसिकली सेमी रिजिड फिक्सेशन से अच्छी होती है, ठीक है। सेमी रिजिड फिक्सेशन में क्या होती है कि जब पेशेंट फॉर एग्जांपल मेस्टिकेशन कर रहा होता है या चूविंग कर रहा होता है या कोई मतलब बोल रहा होता है, तो क्या होता है कि उसमें जो फ्रैक्चर सेगमेंट्स होते हैं वो मूव करते हैं, ठीक है। जब वो मूव करेंगे तो ऑफकोर्स उसकी जो हीलिंग है वो डिस्टर्ब होगी, कि हम आगे पढ़ेंगे। तो फिर हम उसमें क्या करते हैं कि सेमी रिजिड फिक्सेशन के साथ हम इमोबिलाइजेशन भी करते हैं, ठीक है, एज अ सपोर्ट के लिए, ठीक है। और जो रिजिड फिक्सेशन है वो एक्चुअली पॉपुलर नहीं है, वो बिल्कुल ऐसी फिक्सेशन, अच्छा, ये एक्चुअली क्या होता है जबकि इसमें बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं होती, ये बिल्कुल फिक्स्ड होता है, ठीक है। इसमें एक हम आगे पढ़ेंगे इसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस कि क्यों अब ये नहीं यूज़ करता, जबकि इसमें बिल्कुल, क्योंकि इसमें बहुत थिक प्लेट्स लगाई जाती है, इसमें जो प्लेट्स लगाई जाती है ना वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है, बहुत अनकम्फर्टेबल टू पेशेंट होती हैं, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन में एक चीज़ याद रखिएगा कि ये कुछ बोन्स का नहीं है, इसमें हमने क्या करना है, मसल्स को इमोबिलाइज करना होता है, जो हमने जो फ्रैक्चर को डिस्प्लेस करते हैं। हमने इससे पढ़ा था कि मसल के एक्शन के थ्रू या तो फ्रैक्चर जो है क्लोज होगा या फ्रैक्चर आपके पास ओपन होता है। तो जो क्लोज होगा वो तो फेवरेबल फ्रैक्चर होगा, जो ओपन होगा वो अनफेवरेबल बनेगा। तो उन्हीं मसल्स को हम क्या करते हैं, इमोबिलाइज करते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा जब हम प्लास्टर यूज़ करते हैं तो हम बेसिकली मसल्स को होल्ड अप करने के लिए यूज़ करते हैं जहाँ पर स्क्रूज और प्लेट्स नहीं लगे होते, ठीक है। अच्छा, हम जब फिक्सेशन करते हैं, इमोबिलाइजेशन करते हैं, या सिर्फ दोनों में से या दोनों में से एक करते हैं या दोनों साथ में ही करते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। इमोबिलाइजेशन जब भी हम करते हैं खासकर माउथ में,
माउथ में हम इस तरह करते हैं कि हम वायरिंग करते हैं। जब हम, क्योंकि लेग्स में तो हम बेसिकली प्लास्टर लगा देंगे ना, लेकिन हम मुंह पर तो हम प्लास्टर नहीं लगा सकते, तो हम इमोबिलाइजेशन जॉज में बाय वायरिंग अचीव करते हैं, ठीक है, जिसे हम करते हैं, ठीक है, जिसे हम इंटर मैक्सिलरी फिक्सेशन या एमएमएफ फिक्सेशन करते हैं। और ये इमोबिलाइजेशन हम बेसिकली फॉर 2 to 4 मंथ्स के लिए करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास बेसिकली, अच्छा, ये जो हमारे पास इंटर मैक्सिलरी फिक्सेशन या मैक्सिलर मैंडिबुलर फिक्सेशन होती है, दिस इज़ नॉट द रियल फिक्सेशन, ठीक है। ये बेसिकली हम इमोबिलाइज करते हैं, इमोबिलाइजेशन करते हैं कि जो ओक्लूजन है वो हम रीइस्टेब्लिश कर सकें, ठीक है, थ्रू क्लोज रिडक्शन, और फिर मेंटेन करें उसको थ्रू इमोबिलाइजेशन, ठीक है, मसल्स उसको डिस्प्लेस ना करें, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या होता है कि रिस्टोर हो जाता है फंक्शन। तो आफ्टर रिस्टोरेशन ऑफ फंक्शन हमने क्या करना होता है कि पेशेंट के लिए फिज़ियोथेरेपिस्ट का वो करना होता है तो उसका जो फंक्शन है वो रिस्टोर हो जाए, क्योंकि इतना टाइम तक जब आपका मुंह क्लोज होगा, ठीक है, तो ऑफ कोर्स उसमें क्या होता है कि अडेप्टेशन हो जाती है कि मसल्स काम करना ही बंद कर जाते हैं। तो आपने फिज़ियोथेरेपिस्ट करना है। दूसरा, आपने पेशेंट की कंप्लीट रिहेबिलिटेशन करनी होती है। ये नहीं है कि सिर्फ पेशेंट की उस चीज़ को, आपने उस फ्रैक्चर को ट्रीट करना होता है, आपने पूरे के पूरे पेशेंट को ट्रीट करना होता है, ठीक है। एक ओवरव्यू था और हर एक को हम बेसिकली इन डिटेल पढ़ेंगे।